जय हिंद डियर कैडेट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग नेशनल इंटीग्रेशन के 50 क्वेश्चन चर्चा करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन। ये आने वाला एनसीसी एग्ज़ाम में बहुत काम आएगा। और आज का जो लेसन ये बाइलिंगुअल होगा, अर्थात दो भाषाओं में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच रिलीजियन ओरिजिनेटेड इन इंडिया? क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, बुद्धिज़्म, जुदाइज़्म। देखो इसमें से कौन सा है? इसमें हिंदू नहीं है और जैनिज़्म नहीं है, तो क्या होगा इसमें? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बुद्धिज़्म। ओके, भारत में किस धर्म के उत्पत्ति हुई? ईसाई, इस्लाम, बौद्ध और यहूदी। बौद्ध होगा राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट आंसर, बुद्धिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, स्क्वायर टेक्स्ट ऑफ हिंदुइज्म इज कॉल्ड? हिंदू धर्मों का पवित्र ग्रंथ क्या है? हिंदू धर्मों का पवित्र ग्रंथ भगवत गीता, सबको पता है आपको। कुरान इस्लाम का, बाइबल क्रिश्चियनिटी का और त्रिपिटक ये बौद्धिज्म का। ठीक है, नेक्स्ट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच रिवर इज कंसिडर्ड द होलीएस्ट इन हिंदुइज्म? हिंदू धर्म में किस नदी को सबसे पवित्र माना जाता है? आपको पता ही है, यमुना, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा। ये चारों में से ऑप्शन डी गंगा राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट, हु इज़ द फाउंडर ऑफ सिखिज्म? सिख धर्म का संस्थापक कौन है? गुरु नानक देव, आपको पता है, ऑप्शन ए राइट आंसर, गुरु नानक देव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द होली सिटी ऑफ वाराणसी इज लोकेटेड? वाराणसी पवित्र शहर है, ये किस नदी के तट पर स्थित है? ये भी वाराणसी कहाँ पे? गंगा के पास है, ऑप्शन बी राइट आंसर, गंगा। नेक्स्ट, दिवाली इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर व्हिच हिंदू देवी? दिवाली किस हिंदू देवता के सम्मान में मनाई जाती है? ये कृष्णा, लक्ष्मी, शिवा, सरस्वत। आपको पता है ये लक्ष्मी, ऑप्शन बी लक्ष्मी देवी का सम्मान के लिए मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच फेस्टिवल मार्क्स द एंड ऑफ रमज़ान? कौन सा त्यौहार रमज़ान के अंत का प्रतीक है? रमज़ान के अंत का प्रतीक कौन है? ईद उल फितर, ईद उल अधा, मुहर्रम, बकरीद। ये होगा ईद उल फितर, ऑप्शन ए राइट आंसर, ईद उल फितर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, होली द फेस्टिवल ऑफ कलर्स इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द विक्ट्री ऑफ? रंगों का त्यौहार होली किसकी जीत के प्रतीक के रूप से मनाए जाते हैं? कृष्णा ओवर कंस, गुड ओवर इविल, रामा ओवर रावण, नॉलेज ओवर इग्नोरेंस। ये देखो, कंस पर कृष्ण का विजय, बुराई पर अच्छाई का विजय, रावण पर राम का विजय और अज्ञान पर ज्ञान का विजय। किसका विजय पर माना जाता है? ये होगा ऑप्शन बी राइट आंसर, गुड ओवर इविल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द प्राइमरी फेस्टिवल ऑफ सिख्स? सिखिज्म का महत्वपूर्ण प्राथमिक त्यौहार कौन सा है? दिवाली, गुरुपर्व, बैसाखी, ओणम। ये होगा बैसाखी, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ओणम इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ व्हिच इंडियन स्टेट? ओणम किस भारतीय राज्य का फसल उत्सव है, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल? ये होगा केरला का, केरला में होता है ओणम। ओके, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डज द बिंदी ट्रेडिशनली सिंबलाइज ऑफ इंडियन वुमेन? भारतीय महिला का जो पहचान है बिंदी, ये किसका सिंबलाइज है? पौराणिक रूप से बिंदी भारतीय महिलाओं के लिए किसका प्रतीक है? शक्ति, गुड फॉर्चून एंड मैरिटल स्टेटस, वेल्थ, विजडम। शक्ति मीन्स पावर, ये होगा गुड फॉर्चून एंड मैरिटल स्टेटस। ओके,
सौभाग्य और वैवाहिक स्थिति जानने के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, टचिंग द फीट ऑफ एल्डर्स इन इंडिया इज गेस्चर ऑफ। भारत में बड़े को पैर छूना किसका संकेत है? ये हो जाएगा रेस्पेक्ट, प्रेयर, फ्रेंडशिप, इक्वालिटी, इसमें हो जाएगा सम्मान और अर्थात रेस्पेक्ट। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच एंसेंट इंडियन प्रैक्टिस इन्वॉल्व्स फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल एक्सरसाइज। किस प्राचीन भारतीय प्रथा में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक व्यायाम शामिल है? ये योगा, आयुर्वेद, ध्यान, तंत्र। ये हो जाएगा योगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ट्रेडिशनल इंडियन ग्रीटिंग नमस्ते मीन्स। नमस्ते का मीनिंग क्या है? पौराणिक भारतीय अभिवादन। नमस्ते का अर्थ क्या है? नमस्ते का अर्थ हो जाएगा हेलो, आई वो टू द डिवाइन इन यू, पीस बी विथ यू, हैव ए गुड डे। नमस्ते, मैं आपके अंदर के ईश्वर को नमन करता हूँ, शांति आपके साथ है और आपका दिन शुभ हो। इसमें से कौन सा होगा? नमस्ते का मीनिंग होगा ऑप्शन बी, मैं आपके अंदर के ईश्वर को नमन करता हूँ, अर्थात ऑप्शन ए बी, आई वो टू द डिवाइन इन यू। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज द स्केयर थ्रेड सेरेमनी। उपनयन, स्केयर थ्रेड सेरेमनी मीन्स उपनयन। हिंदू संस्कृति में पवित्र धागा संस्कार, उपनयन जिसको कहते हैं, का अर्थ क्या है? सिग्निफाई द हिंदू कल्चर। कौन सा? जन्म, शिक्षा में दीक्षा और विवाह और मृत्यु। ये हो जाएगा बार्थ, इनिशिएशन, एजुकेशन इनिशिएशन इनटू एजुकेशन, मैरिज, डेथ। ये होगा ऑप्शन बी, शिक्षा का शुरुआत। ओके, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच ऑफ दिस स्पीसीज इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन इंडियन क्यूजिन। इनमें से कौन सा मसाला भारतीय व्यंजन में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है? देखो, सिनेमन, क्यूमिन, बसिल और ऑर्गेनो। देखो, दालचीनी, जीरा, तुलसी, अजवाइन। इसमें जो हो जाएगा जीरा। जीरा सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच इंडियन डिश इज ट्रेडिशनली कुक्ड इन अ क्ले ओवन। तंदूर। इसमें से कौन सा डिश मिट्टी का जो ओवन है उसमें बनाया जाता है, उसको कहते हैं तंदूर। ऑप्शन देखो, डोसा, तंदूरी चिकन, बिरयानी, इडली। ये हो जाएगा तंदूरी चिकन। ऑप्शन बी राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द स्टेपल फूड ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। उत्तर भारत में सबसे बहुल प्रचलित जो फूड है वो क्या है? वो हो जाएगा राइस, राइस नहीं, व्हीट, चापाटी और रोटी। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, which festival is associated with the preparing sweets like गुजिया। गुजिया जैसी मिठाई बनाने से कौन सा त्यौहार जुड़ा है? देखो, होली, दिवाली, ईद, पोंगल। इसमें हो जाएगा होली। होली में गुजिया बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, which वेजिटेरियन डिश इज मेड विथ कॉटेज चीज़ यानी पनीर। पनीर और पालक से कौन सा शाकाहारी व्यंजन बनाया जाता है? ये देखो, पनीर और पालक पनीर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर, पालक पनीर। ओके क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच डांस फॉर्म ओरिजिनेट्स फ्रॉम केरला। केरल से किस नृत्य शैली का उत्पत्ति हुई है? भारतनाट्यम, कथाकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी। देखो, इसमें से हो जाएगा कथाकली। ऑप्शन बी राइट आंसर। भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथाकली केरला, ओडिसी ये हो जाएगा उड़ीसा और कुचिपुड़ी हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक कौन है? किसको माना जाता है? ये हो जाएगा तानसेन। ऑप्शन ए राइट आंसर, तानसेन। ओके, ऑप्शन ए तानसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, रंगोली इज ट्रेडिशनली क्रिएटेड यूजिंग। रंगोली किससे बनाया जाता है? रंगोली पारंपरिक रूप से किसका उपयोग करके बनाई जाती है? पेंट, रंगीन पाउडर और क्रेयॉन्स और मिट्टी। देखो, पाउडर, कलर पाउडर से बनाया जाता है रंगोली। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच इंडियन फैब्रिक इज नोन एज ओवन एयर, किस भारतीय कपड़े को बुने हुए हवा के रूप से जाना जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए चंदेरी, चंदेरी बनारसी सिल्क और पश्मीना, ये हो जाएगा चंदेरी, चंदेरी। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द अजंता केव आर फेमस फॉर, अजंता के गुहा किसके गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा पेंटिंग, अजंता गुहा चित्र, पेंटिंग, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पेंटिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच इंडियन एम्पायर एम्ब्रेस बुद्धिज्म आफ्टर द कलिंग वॉर, कौन सा भारतीय राजा कलिंग युद्ध के बाद बुद्धिज्म अपनाया था? ये हो जाएगा अशोक, सम्राट अशोक, अकबर नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, हर्ष नहीं, सम्राट अशोक, ऑप्शन बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डज द टर्म सेकुलर मीन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेकुलर मीन क्या है? सेकुलर भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर मीन्स धर्मनिरपेक्ष, इससे ही आ जाएगा आपका आंसर। एब्सेंस ऑफ रिलीजियन, धर्म का अभाव, ये नहीं होगा। इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजियन, ये हो जाएगा राइट आंसर, सभी धर्मों का साथ समान व्यवहार, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। हिंदू मेजोरिटी नहीं है, फ्रीडम टू क्रिटिसाइज रिलीजन नहीं है, ऑप्शन बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच मोनूमेंट इज अ सिंबल ऑफ लव इन इंडिया, भारत में कौन सा स्मारक प्रेम के प्रतीक है? ये हो जाएगा कुतुब मीनार नहीं, इंडिया गेट नहीं, ताजमहल, ऑप्शन सी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच इज़ द लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया, भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने भाषा कौन सा है? ये हो जाएगा हिंदी, तमिल, बंगाली, हिंदी, ऑप्शन ए राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच फिलोसफी प्रोमोट्स नॉन वायलेंस, कौन सा दर्शन नॉन वायलेंस यानी अहिंसा का बढ़ावा देता है? ये हो जाएगा जैन, हिंदू, बौद्ध और ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा राइट आंसर। ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट डज नेशनल इंटीग्रेशन मीन्स, नेशनल इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है? राष्ट्रीय एकीकरण, एकीकरण, ठीक है, इसका अर्थ क्या है? पॉलिटिशियन यूनिफिकेशन, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री, इमोशनल बॉन्ड एमंग पीपल ऑफ द नेशन, इकोनॉमिक इक्वालिटी इन द नेशन, रिलीजियस यूनिफिकेशन। देखो, किसी देश का राजनैतिक एकीकरण हिंदी में, और किसी राष्ट्र का लोगों को बीच भावनात्मक बंधन, किसी राष्ट्र में आर्थिक समानता और धार्मिक एकीकरण, ये नेशनल इंटीग्रेशन का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। इमोशनल बॉन्ड अमंग द पीपल ऑफ द नेशन, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाई इज नेशनल इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट इन कंट्री, भारत में किसी देश में राष्ट्रीय एकीकरण क्यों महत्वपूर्ण है? देखो, ये हो जाएगा ऑप्शन टू प्रोमोट डिवीजन, टू एंश्योर यूनिटी एंड हार्मोनी, टू एंश्योर यूनिटी एंड हार्मोनी, ये हो जाएगा राइट आंसर। विभाजन के बढ़ावा देना, एकता और सद्भाव सुनिश्चित करना, ये इसके लिए राष्ट्रीय एकीकरण ज़रूरत है। टू मेंटेन कल्चरल सुपीरियरिटी, ये नहीं है। सांस्कृतिक श्रेष्ठता बनाए रखना, ये नहीं है। इन्फोर्समेंट अथॉरिटेरियन रूल, ये भी नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैरियर टू नेशनल इंटीग्रेशन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा है? ऑप्शन देखो, यूनिटी, कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म, कोऑपरेशन। हिंदी में देखो, एकता, ये हो जाएगा सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता, सहयोग, ये हो जाएगा ऑप्शन बी सांप्रदायिकता यानी कम्युनलिज्म, ये है बाधा और बैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन का मेन ऑब्जेक्ट यानी राष्ट्रीय एकीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जगह टू प्रोमोट सिंगल रिलीजन नहीं, टू ब्रिंग द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ये भी नहीं, टू एंश्योर हार्मोनी एमंग द डाइवर्स ग्रुप, ये हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर। टू एबॉलिश कल्चरल डाइवर्सिटी, ये भी नहीं है, ऑप्शन सी राइट आंसर। यानी एक, अब हिंदी में ऑप्शन देखो, एक ही धर्म का बढ़ावा देना नहीं है, आर्थिक समृद्धि लाना, ये भी नहीं है, विविध समूहों को बीच सद्भाव सुनिश्चित करना, ये हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, व्हिच फैक्टर स्ट्रेंथेन्स नेशनल इंटीग्रिटी, कौन सा कारक राष्ट्रीय एकीकरण में मजबूत करता है? कल्चरल टॉलरेंस, लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस, रिलीजियनिज्म और डिस्क्रिमिनेशन। कौन सा कारक राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत करता है? सांस्कृतिक सहिष्णुता, भाषाई मतभेद,
ये क्षेत्रवाद और भेदभाव, ये हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर। कल्चरल टॉलरेंस, ये स्ट्रेंथ राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत करता है, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, नेशनल इंटीग्रेशन हेल्प्स इन प्रोमोटिंग, नेशनल इंटीग्रेशन हेल्प्स इन प्रोमोटिंग, राष्ट्रीय एकीकरण निम्नलिखित को बढ़ावा देने में मदद करता है। किसको बढ़ावा देने के लिए मदद करता है? इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा देता है? नहीं है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को बढ़ावा देता है? नहीं है। नेशनल यूनिटी एंड प्राइड, कल्चरल डोमिनेशन, देखो ये हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर, राष्ट्रीय एकता और गौरव को बढ़ावा देता है, ऑप्शन सी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, हाउ डज नेशनल इंटीग्रेशन कंट्रीब्यूट्स टू आवर नेशंस डेवलपमेंट, राष्ट्रीय एकीकरण कैसे किसी राष्ट्र को विकास में कैसे योगदान देता है? देखो बाय ऑप्शंस देखो, बाय क्रिएटिंग इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता पैदा करके, बाय यूनाइटिंग पीपल फॉर प्रोग्रेस, प्रगति के लिए लोगों को एकजुट करके, ये होगा राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रगति के लिए लोगों को एकजुट करना, एकता करना, यूनाइटिंग करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, नेशनल इंटीग्रेशन इंश्योर्स, नेशनल इंटीग्रेशन इंश्योर्स, राष्ट्रीय एकीकरण सुनिश्चित करता है किसको? पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वन ग्रुप, नहीं है, ये गलत है। सोशल हार्मोनी एंड पीस, ये हो जाएगा राइट आंसर, सामाजिक सद्भाव और शांति बजाय रखना। इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स, ये नहीं है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, ये भी नहीं है। ठीक है, इसका मीनिंग पता करना है आपको, क्या है मीनिंग देखो। अगर इंग्लिश में मीनिंग पता करना कठिन हो रहा है तो हिंदी देखो। ठीक है, हिंदी में सामाजिक सद्भाव और शांति बजाय रखना, इसके लिए राष्ट्रीय एकीकरण सुनिश्चित करता है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। पहले क्वेश्चन नंबर 37 में बी हो गया, अभी इसका भी आंसर क्वेश्चन नंबर 38 का भी बी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, व्हाई इज नेशनल इंटीग्रेशन एसेंशियल इन डाइवर्स कंट्री, विविधतापूर्ण देश में गरीबी राष्ट्रीय एकीकरण क्यों आवश्यक है? देखो ऑप्शंस देखो, टू एनफोर्स यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी लागू करना, टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट एंड मेंटेन पीस, कॉन्फ्लिक्ट को कम करना और पीस को बजाय रखना, ये ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। हिंदी में ऑप्शन देखो, एक रूपता लागू करना, जोरपूर्वक ये नहीं है, संघर्ष को कम करना और शांति बनाए रखना, ये हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, नेशनल इंटीग्रेशन रिड्यूसेस, नेशनल इंटीग्रेशन क्या कम करते हैं? राष्ट्रीय एकीकरण कम करता है किसको? देखो गरीबी को, पॉवर्टी गरीबी, कम्युनल टेंशन ये सांप्रदायिक तनाव, और डाइवर्सिटी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, कम्युनल टेंशन को कम करता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, नेशनल इंटीग्रेशन इज क्रूशियल फॉर, देखो राष्ट्रीय एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण है, किसके लिए? ए स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम के लिए, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के लिए, प्रोमोटिंग डिविजन के लिए, इग्नोरिंग माइनॉरिटी राइट्स के लिए, ये तीनों के तीनों नहीं होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम के लिए, एक मजबूत रक्षा प्रणाली तैयार करने के लिए राष्ट्रीय एकीकरण जरूरत है। आर्थिक शोषण नहीं है, विभाजन नहीं है, अल्पसंख्यक अधिकारी को अनदेखी करना, ये भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट डज नेशनल इंटीग्रेशन प्रिवेंट, राष्ट्रीय एकीकरण क्या रोकते हैं? रिलीजियस हार्मोनी, धार्मिक सद्भाव को रोकते हैं? नहीं है। ऑप्शन बी देखो, नेशनल डिसयूनिटी एंड डिवीजन, राष्ट्रीय असमानता को और विभाजन को रोकते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। आर्थिक समानता को और फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, नेशनल इंटीग्रेशन इज इम्पॉर्टेंट टू, राष्ट्रीय एकीकरण महत्वपूर्ण है, क्यों है? क्योंकि रिड्यूस पॉवर्टी, गरीबी कम करना, मेंटेन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखना, ये हो जाएगा राइट आंसर। क्रिएट इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, आर्थिक असमानता को पैदा करना, सांस्कृतिक विविधता को दबाना, सप्रेस कल्चरल डाइवर्सिटी, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, ए कंट्री विथ स्ट्रॉन्ग नेशनल इंटीग्रेशन कैन, मजबूत राष्ट्रीय एकीकरण वाला देश क्या कर सकते हैं? देखो, फेस इन एक्सटर्नल थ्रेट्स मोर इफेक्टिवली, बाहरी खतरों का अधिक प्रभावी ढंग से सामना कर सकते हैं। यस, ये हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर, और पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, ये तीनों के तीनों नहीं होगा, आप देख सकते हैं ऑप्शंस को। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, नेशनल इंटीग्रेशन इज नेसेसिटी फॉर, राष्ट्रीय एकीकरण निम्न के लिए
आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? देखो, ये स्टेबल एंड पीसफुल सोसाइटी के लिए आवश्यक है, यस। ये स्थिर और शांतिपूर्ण समाज के लिए आवश्यक है, ये राइट आंसर। इनकरेजिंग रिलीजियनिज्म, क्षेत्रवाद को प्रोत्साहित करना, नहीं है। प्रोमोटिंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये भी नहीं होगा। राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा देना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। डिवाइडिंग कम्युनिटी, समुदाय को विभाजित करना, ये नहीं है। ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, व्हिच ऑफ दिस इज अ मेजर ऑब्स्टैकल टू नेशनल इंटीग्रेशन? इनमें से कौन सा राष्ट्रीय एकीकरण में एक बड़ी बाधा है? बाधा कौन सा है? सेकुलरिज्म, रिलीजनिज्म, यूनाइटी, पैट्रियटिज्म। देखो, सेकुलरिज्म नहीं है, धर्मनिरपेक्षता। रीजियनलिज्म, क्षेत्रवाद, ये हो जाएगा राइट आंसर। ये एक बाधा है, एकता बाधा नहीं है, एकता तो और आवश्यक है। एकता, धर्मनिरपेक्षता और देशभक्ति, ये सब आवश्यक है, ठीक है, आवश्यक है। लेकिन ये क्षेत्रवाद जो है ना, क्षेत्रवाद यानी रीजियनलिज्म, ये बाधा है, ऑब्स्टैकल है। ऑप्शन बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट रोल डज कास्टिज्म प्ले इन नेशनल इंटीग्रेशन? कास्टिज्म कौन सा रोल प्ले करते हैं? राष्ट्रीय एकीकरण में जातिवाद का क्या भूमिका है? देखो, स्ट्रेंथन यूनिटी, नहीं करते हैं। प्रोमोट्स इक्वालिटी, इक्वालिटी प्रमोट करते नहीं करते हैं। डिवाइड्स सोसाइटी, ये करते हैं, डिवाइड, समाज को विभाजित करते हैं। सद्भाव के प्रोत्साहित करते हैं, ये भी नहीं करते हैं। यानी ऑप्शन सी, जातिवाद ये रोल प्ले करते हैं, जातिवाद, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म इफेक्ट्स नेशनल इंटीग्रेशन? रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म मतलब धार्मिक जो व्यक्ति है वो अतिवाद, धार्मिक अतिवाद राष्ट्रीय एकीकरण में प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं? ये बाधा है, ठीक है। रिलीजियन एक्सट्रीमिज्म बाधा है। कैसे? इनकरेजिंग टॉलरेंस, टॉलरेंस को, सहिष्णुता को प्रोत्साहित नहीं करते हैं ये। नेक्स्ट, क्रिएटिंग हार्मोनी, सद्भाव को पैदा करते हैं, नहीं करते हैं। प्रोमोटिंग डिविजन एंड कॉन्फ्लिक्ट, ये है प्रोमोटिंग ऑफ डिविजन एंड कॉन्फ्लिक्ट, विभाजन करते हैं, विभाजन और संघर्ष को बढ़ावा देता है। स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को मौजूद नहीं करता। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, हाउ कैन लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस अफेक्ट्स नेशनल इंटीग्रेशन? लिंग्विस्टिक, भाषाई का जो मतभेद है वो राष्ट्रीय एकीकरण में कैसे प्रभावित करते हैं? बाय यूनाइटिंग पीपल, नहीं है, ये गलत है। बाय प्रोमोटिंग रीजनल प्राइड, ये भी नहीं है। लोगों को एकजुट करता है, नहीं करता है। एक क्षेत्र को गौरव को बढ़ावा देता है, नहीं है। बाय क्रिएटिंग मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिविजन, भाषा क्या करता है? मिसअंडरस्टैंडिंग करते हैं और डिवाइड करते हैं। ऑप्शन सी देखो, गलतफहमी और विभाजन पैदा करते हैं। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। बाय इनकरेजिंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ये नहीं है। ओके, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इम्पैक्ट डज इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हैव एन ऑन नेशनल इंटीग्रेशन? आर्थिक असमानता का राष्ट्रीय एकीकरण पर क्या प्रभाव है? राष्ट्रीय एकीकरण पर आर्थिक असमानता क्या प्रभाव विस्तार करते हैं? इनकरेज यूनिटी, नहीं है। प्रोमोट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रमोट नहीं करते हैं। लीड्स टू डिसकंटेंट एंड डिविजन करते हैं। असंतोष और विभाजन के बढ़ावा देता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। गरीबों को कम करता है, नहीं करता है। ओके, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखो, आज के लिए 50 क्वेश्चन हम लोग चर्चा किया नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में, और ये जो क्वेश्चन हम आज चर्चा किया ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं एक सजेस्ट कर सकता हूँ आपको, अगर आपको इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आए तो हिंदी ज़रूर देखना, ठीक है। और आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, किसी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।